समाज को एक नशा और दिशा सही तरीके से दे पाऊं। राजनीति ना करो, जोर का अनुरोध है। अगर किसी ने डिबेट लेनी है तो एक लोग आगे चबूतरे बना लो। बार बार कह दिया, ये सारे प्रधान जो है सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, टिकट साहब बिहार है, सबको पता चल जाएगा। संसद भवन के उद्घाटन पर देश के लाखों महिलाओं की महापंचायत, नई संसद भवन का 28 को उद्घाटन है, वहीं पर महिलाओं की महापंचायत होगी और इसके साथ में पहलवान जो भी पोल देंगे उसके ऊपर सभी खाते और सभी संगठन मजबूती और मुस्तैदी के साथ उसको लागू करवाने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। संसद एमएलए के लिए बनाई गई है, आम आदमी के लिए कैसे बनाई गई है? नहीं, MP MLA जो है वो आम आदमी और आम जनता ही बना करके भेजती है और वो हमारे प्रतिनिधि होते हैं और एक तरह से हमारे नौकर होते हैं। सबसे पहला हक जनता का है, सरकार जनता से क्या लगता है संसद के अंदर घुसने के आम लोग? देखिए, ये जन सैलाब है, पूरे देश में रोष है, बहन बेटियों का मुद्दा है, देश की जो हमारी शान है उनका मुद्दा है और उनकी इज्जत और सम्मान का सवाल है और इसके लिए हम कहीं तक भी जा सकते हैं। सरकार को अगर चिंता है तो वो बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी कर ले, नार्को टेस्ट करवा ले, गिरफ्तारी कर ले और पहलवानों को न्याय दे दे। हमें कोई शौक नहीं है अगले फैसले लेने के लिए। ये अल्टीमेटम तो आपने 7 तारीख को प्रधानमंत्री को हुई थी जी, उसको भी मतलब उसका भी टाइम दे दिया था, 15 दिन दे दिए थे आदि जी। तो सरकार की आंख खुली, फिर आप आगे का टाइम? सरकार की आंख खुल जाएगी। हमारे दैया खाप के प्रधान जी हैं, एक बार दैया साहब की बात सुन लो, सरकारों की आंख खोल ली है इनने जी। क्या लगता है तो दोबारा से अल्टीमेटम दे दिया आपको? कुछ कैंडल मार्च और संसद के जो पोल दी है उसे सरकार की आंख नहीं, अगर सरकार की आंख नहीं खुलेंगी तो आगे और निर्णय लिया जाएगा। यानी कि निर्णय तारीख पर कितने दिन बढ़ाते थे? तारीख को तो ये है ना भाई, सरकार ने फैसला करना है इसका। भाई जनता को हमारा अधिकार है प्रदर्शन करना और सरकार के पास फैसले का अधिकार, क्योंकि सरकार बहुत दबंग सरकार है, फैसलों में हुई सरकार है और गरीब को न्याय मिलने के लिए गरीब ने बहुत ज़्यादा तपस्या करनी पड़ती है, उसके बाद गरीब को न्याय मिलता है। तो ये एक मतलब बहुत बाहुबली ताकत से एक गरीब आदमी ने टक्कर लेना और उसके न्याय के लिए लंबा नार्को टेस्ट की बात करिए आपने, कई दिन 1 महीने का आसपास हो गया और उससे पहले जनवरी में भी प्रोटेस्ट किया। क्या लगता है नार्को टेस्ट के लिए रेडी? देखो, ये हमारी अपनी डिमांड है, हमारी अपनी डिमांड है भाई। हम जो बात कर रहे हैं वो एक कानून के दायरे में बात कर रहे हैं भाई। नार्को टेस्ट जो वो एक हमारी डिमांड है, उसमें जो पब्लिक में बहिष्क्रिया की अफवाह चल रही है कि भाई ये नहीं है जो वे कह रहे हैं, इसमें क्या है? भाई नार्को टेस्ट कराओ, अगर आप साफ हो तो नार्को टेस्ट कराओ, उसमें दिक्कत क्या है? मान कर लग रहा है हमारा भी कराओ, उनका भी कराओ, जो फैसला आएगा वो मान्य है। ये पंचायत 23 मई कैंडल मार्च उसको जंतर मंतर से चलेगा, फिर इंडिया गेट ये हुआ बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी, ये हुआ 28 मई इसी महीने 28 मई। संसद जो नई पार्लियामेंट है उसमें महिला पंचायत ये फैसले क्या जो महिला पंचायत बताई गई है वो क्या, जैसे किसान आंदोलन के समय देखा गया जनवरी के दिन लाल किले पर बहुत सारे किसान नेता, बहुत सारे लोग से बहुत समर्थक पहुँच गए थे, क्या उसी की तर्ज पर उसी तरह होगा क्या? अब देखते हैं कितने होगा, क्या होगा इस सलाह का। अच्छा, इन सब के जो दुर्दूषण रहता है सामने आ रहे हैं वो सब कहते हैं मैं निर्दोष हूँ, मेरी चिंता पर भी कहीं कोई दाग नहीं है। नार्को टेस्ट हो जाए भाई, सरकार कुछ तो करे ना, टेस्ट करवाओ हम। उन्होंने एक शायरी भी कही है कि अधिकारों के लिए क्रांति का बिगुल बजाना होगा और मेरी पीढ़ी को कुछ लहू भी चुकाना होगा। भाई बदमाश आदमी लहू की बात करें तो क्या करें भाई, पहले भी कुछ तो चुका है वो इसी तरह की भाषा में इस्तेमाल। अच्छा, उनका 5 जून को शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, हाँ करना चाहिए अयोध्या में, उस पर क्या कहना है? करना चाहिए, हम भी तो कर रहे हैं। वो कब कर रहे हैं? नहीं, हमारी तो चल ही रही है, वो जो आंदोलन है वो ऐसे चलता रहेगा? ये चलता रहेगा। ठीक है, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो खाप की तरफ से सौगंध देता हूँ कि ये खाप जो
से हम समर्थन करेंगे और आप जहां भी बोलोगे, जो भी जिम्मेदारी दोगे, जिम्मेदारी को निभाने के लिए 24 घंटे तैयार रहेंगे। तो एक छोटा सा सुझाव इस आंदोलन के लिए, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, इस आंदोलन के नाम से एक छोटी सी ऐप बनाई जाए और उसके द्वारा सब खापों के प्रधानों को, चौधरियों को, प्रतिनिधियों को जोड़ा जाए। धन्यवाद। जय खाप विधान। 24 के नंबरदार जी व मास्टर जी शेट्टी साहब, आज जो 24 के चबूतरा से पंचायत की गई, उत्तरी भारत के अंदर सबसे क्रांतिकारी जगह है। मैं सातबास की तरफ से, जो कि हम हमारे दादा घासीराम के वंशज हैं, 700 साल पहले जाकर के हमारे साथ गाँव हैं। मैं सातबास की तरफ से आश्वासन देता हूं कि पूरे साथ के साथ गाँव हमारी बहन बेटियों के साथ है। और दूसरी बात यह है कि जितने भी खाते आई हुई है और जितने भी संगठन आए हुए हैं, मैं तो कहता हूं 15 दिन का अल्टीमेटम लंबा दे दिया था। अभी जो है ना, मैं कहता हूं सब खाते अपने टेंट लेकर के जितनी भी दिल्ली कूच कर जाओ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान जी। अब 2 महिलाओं से अब मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर सिक्कम जी से समर्थन करेंगे। डॉक्टर सिक्कम जी। हेलो देविका शिवाज जी। हेलो, मैं प्रधान जी से बोलने की अनुमति चाहती हूँ और मैं हरियाणा किसान मोर्चा मजदूर कमेटी की तरफ से आपको समर्थन लेती हूँ। जो भी हमारे लायक कोई सेवा होगी, जो भी आपका आदेश होगा, हम उसके ऊपर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मैं चाहती हूँ, एक बहन बेटी होने के नाते, ये लड़ाई कल फसलों की थी, आज नस्लों की है। रोटी और बेटी की लड़ाई है। फैसला आर पार का हो। हमारी जो खापे कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है, ये मौका है दोबारा से स्थापित होने का। तो मेरे जो चौधरी है और जो खाप चौधरी है, हमें उन्हें बार बार अपमानित होते हुए देखना पड़ रहा है। कोशिश करो कि अपने आप को स्थापित करो और कोई मामला आर पार का करो। जैसे किसान आंदोलन को महिला फ्रंट लेयर में लड़ रही थी, इस आंदोलन को हमारे मान सम्मान के लिए हम फ्रंट लेयर में लड़ेंगे। करो या मरो की लड़ाई है, रोटी और बेटी की लड़ाई है। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, कोई बीच का रास्ता मत निकालिए, क्योंकि यदि बीच का रास्ता निकालोगे तो मैं सरेआम मीडिया के सामने कहती हूँ, कल एक फूलन देवी थी, आज लाखों फूलन देवी पैदा हो चुकी है। ऐसा नहीं हो कि सरेआम इनका खून किया जाए, क्योंकि बात मान सम्मान की है। और दूसरी बात, कल एक लक्ष्मीबाई थी, आज लाखों लक्ष्मीबाई है। मैं चाहती हूँ मेरी खाप सरदारी से कोई कड़ा फैसला ले और महिला शक्ति को भी आने वाले टाइम में खापों में आप अपना हिस्सेदार बनाइए, ताकि नस्ल और फसल, रोटी और बेटी, हम समाज को एक नशा और दिशा सही तरीके से दे पाऊँ। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय महिला शक्ति। धन्यवाद जी। पूर्ण आदर और सम्मान के मेरे सारे का कर्तव्य नहीं बजाने, हाथ जोड़ के राम राम। हम जी रद्द करें केवल समर्थन दिया जी। मेरे सारे पहलवान बड़ भैया के सारा हरियाणा उनकी गेल है और सारी हरियाणा की माता शक्ति भी उनकी गेल है। ये देखो, इस सरकार में ना तो बेटी सुरक्षित है, ना हमारा किसान सुरक्षित है, ना इतना सरकार रहेगी, ना हमारी फसल बचेगी और ना हमारी नस्ल बचेगी। ये बीजेपी सरकार नहीं है, ये रावण की सरकार है। इसमें इतने रावण है और तो बेटी सुरक्षित नहीं है। मैं एक बात पूछना चाहूँ आप सबने, बेटी अपने बाप का मान सम्मान है, सिर की पगड़ी है। आज वह पगड़ी जमीन में आ गई, धरती में गुजरती ब्रजभूषण बने रावण में। वो रावण है, सारा रावण है सरकार में। कोई ऐसा नहीं कहता संदीप खेल मंत्री भी रावण है, आर्य ब्रजभूषण भी रावण। इतने ही रावण है कि सभी कुछ लोगे। इतने बेटियां की इज्जत मुझे उछाली जाएगी। हमारी बेटी को और हम अपनी बात के साथ है। जय जवान, जय धन्यवाद जी। धन्यवाद। भाषण दादा जी। देविका शिवाजी शिवाज खाप की तरफ से राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष है। उसके बाद भाई विकास जी सर। ऐतिहासिक स्थल पर आई हुई खाप सरदारी और किसान जत्थेदारी और समाज के हितकारी जितने भी मौजूद हैं, आप सभी को मेरी राम राम नमस्कार। आज बात है तख्त और ताज की। आज मेरी सरदारी अपना ताज लेके
मेरी राम नमस्कार। किसान संगठनों के प्रतिनिधि मेरी माता बहन यहाँ पहुंची है, क्योंकि मैं चौबीसी का बेटा हूं, इसलिए चौबीसी की तरफ से आप सबका धन्यवाद और स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले 2 घंटे से पंचायत को सुन रहा हूं। भाई सब में पता सारे समर्थन देना है, सारे समर्थन देना होंगे। 2 भाई यहाँ घर से चल के आ गया, वो अपने समर्थन देने खातिर आ रहा, जो खाप 2 संगठन यहाँ आ रहा है। पहला निवेदन तो मेरा ये है, भाई समय को बताते हुए, समय की कीमत को जानते हुए दूर दूर से लोग आ रहे हैं समर्थन लेने खातिर। ना कोई हमें 4 नोट कर केवल सुधार नोट कर या 400-500 वक्ता है, ऐसे तो जनशक्तियां का कोई फैसला नहीं होगा। मेरा आप सबसे ओबीसी के अध्यक्ष से निवेदन है कि एक कमेटी आप पंचायतों की, एक कमेटी पहलवानों की जो काम करी है, 5-7 साथी और भी सामाजिक संगठनों की, ज्यादातर महिलाओं को साथ में लेके अलग से जाके विचार विमर्श करके जो भी फैसला हो आप लोग फैसला सुनाओ। जितनी लंबा टाइम तक हमारे विचार सुनोगे, इस पंचायत का कोई अर्थ नहीं। एक बात। और दूसरी बात भाई, मेरा सुझाव है, जो भी कान खोल के सुन लो, मेरा सुझाव ये है, साथियों, बीजेपी सरकार के खिलाफ लड़ते हुए सबसे महंगा शब्द है, जिसको शब्द बोलने से भी बीजेपी को फायदा हुआ, जाट। उसके बाद आ गया है खाप, उसके बाद आ गया किसान, उसके बाद पहलवान। और बीजेपी सरकार के साथ लड़ते हुए अगर सबसे ज्यादा कार्यकर को इस चीज साबित हो सकती है तो ये मेरी माता बहनें बैठी है, ये ज्यादा कार्यकर तरीके से इनको आगे रख के आंदोलन को चलाया जाए और फैसला लिया जाए, ये मेरा निजी सुझाव था। जय जवान जय किसान। धन्यवाद जी। आज की महापंचायत का अध्यक्ष मंडल है और तमाम उत्तरी भाग से आए हुए आपको के चौधरियों, संगठनों के चौधरियों, मैं अखिल हरियाणा सहजातीय पुनिया खाप का प्रधान होने के नाते और किसान सभा का राज्य प्रधान होने के नाते पुनिया खाप की तरफ से, किसान सभा की तरफ से आश्वासन दिलवाता हूं, जो भी महापंचायत बेटियों को न्याय दिलवाने के लिए फैसला लेगी, किसान सभा और हरियाणा पुनिया खाप उसका पुरजोर समर्थन करती है, पुरजोर समर्थन करती है। और साथियों, एक राय भी देता हूं, फैसला लेना पंचायत में बैठ तो चाहती है, लेकिन नहीं लगना चाहिए इस आंदोलन को, कोशिश करें कुछ लोग। और दूसरा, कोई न कोई ठोस निर्णय लेना पड़ेगा, जरूर लियो। मेरी तो एक राय है भाई, 18 टोल से हरियाणा के अंदर आज से टोल फ्री करने की घोषणा करते हैं और टोलों के ऊपर बैठता है। जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिलता, किसान आंदोलन की तरह हरियाणा के टोल और पूरे उत्तरी भारत के टोल फ्री रहेंगे। और वही बैठा गया मेरी राय, आपने टाइम दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। रोहती खाप से सुमेर सिंह सागराम। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय साहब श्री राम, जय श्री छोटूराम। ये एक महंत ओबीसी का पूरे हिंदुस्तान का ऐतिहासिक चबूतरा, जो कि हमारे किसान वर्ग के लोग, मजदूर कमेरा वर्ग यहाँ बैठ करके बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए जाते हैं और दूध का दूध और पानी का पानी होता है। और मुझे देश विदेश के कोने कोने से आए हुए लोग और ये मेरी मातृशक्ति, मैं जानता हूं कि 9 दिन में भी उस धरने पर रहा, वहां न नहाने की व्यवस्था है, सिर्फ और सिर्फ 2 शौचालय है, वहां भी परेशानी है भाइयों को। और एक नारा लगाया था तभी मोदी जी ने, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। ये चौकीदार, तेरा परिवार ठीक नहीं है, तेरे सांसद ठीक नहीं, बहन बेटे की इज्जत सुरक्षित नहीं, किसान ठीक नहीं, मजदूर ठीक नहीं। चौकीदारा किसका करता है? सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने का चौकीदारा। देश की कोई परवाह नहीं जिस व्यक्ति को, कम से कम वो देश का चौकीदार, अपने परिवार का चौकीदारा तो करे। ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं ये कहूंगा
का धन्यवाद करूंगा। दोस्त में ये 360 खान पालन से जाते हैं और बच्चों का हौसला बढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद जी। संघ समिति जिंदाबाद। संविधान जनरल निवास। धन्यवाद जी। भाई कर्मो पत्रकार है और ये सुनो भाई, ये पत्रकार स्कूल में खप्पर अंदर है हाथ जोड़ के दूर दे भाई ये दे भाई नारे नारे खुले जाओ क्या करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। अब मेरी एक बात है जी, जितने सुनो 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 जितने ये मीडिया से छोड़ के जितने साथी खड़े हैं ना, जब यूं तो कंधे पाया पकड़ी तो दूंगा जी, बैठ जाओ इनका हवा लग जाएगी। इस पंचायत की मर्यादा रखो जी, पगड़ी कंधे में पगड़ी धर दू जी। उसके बाद अमरजीत बड़सरा जी उपस्थित सभी कापों की सरकारी खपे के प्रधान, इस सम्मान संस्कृति को बचाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले सभी गणमान्य व्यक्तियों को हमारी पूरे हिंदुस्तान की बड़सरा खान की ओर से मैं आपको शीश झुकाकर नमन करता हूं। बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज जब भी देश में कई आम जनहित की बात आती है, कई संस्कार संस्कृति को बचाने की बात आती है, तो खाप पंचायतें अग्रणी भूमिका निभा रही है। सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आज जो बेटियां देश का गौरव बढ़ाने वाली है, किसी एक समाज की नहीं, किसी एक माँ बाप और प्रदेश की नहीं, वो पूरे हिंदुस्तान की बेटी है, पूरा विश्व में सिरमौर बेटी है। जब उनके मान सम्मान की बात आई है तो उनको कहीं एक समाज से जोड़ के देखा जा रहा है। बहुत शर्म की बात है कि आज हमारे देश की गौरव जो है, आज जंतर मंदिर उनको बैठे मजबूर होना पड़ा है। ये पूरे देश के लिए शर्मसार करने वाली बात है। आज जो हमारी खाप पंचायतों के प्रति जुटे हैं, आप यहाँ से वो फैसला लेकर चाहिए ताकि हिंदुस्तान के अंदर बेटियों का सम्मान बरकरार रह सके और बेटियां हर क्षेत्र में बच्चे बना सके। पूरा बड़सरा खान, पूरे बड़सरा परिवार के लोग आपके साथ तमाम दल से आपके साथ है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको शीश झुकाकर धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। हमारे बीच में मैम से विधायक बलराज कुंडू जी हमारे बीच आए हैं हमें समर्थन देने के लिए। मैं अनुरोध करता हूं भाई बलराज कुंडू से। आज यहाँ मेरे महम हल्के के इस ऐतिहासिक चबूतरे पर हिंदुस्तान से आई मेरे खापों की सरदारी और मेरे सभी किसान नेता, आप सभी का मैं यहाँ पहुंचने पर दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबको मैं साधुवाद और प्रणाम करता हूं। आज मेरा फर्ज था कि मैं, ऐसे तो राजनीतिक लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, लेकिन मैं अपने आप को राजनीतिक नहीं मानता। मैं उस नाते से आपके बीच में आकर आपको एक आश्वासन और भरोसा दिलवाने के लिए आया हूं कि आपका ये बेटा, आपका ये भाई, जो आप फैसला लेंगे उसमें सबसे अग्रणी भूमिका में आपके साथ रहेगा। तन मन धन से जो आदेश मुझे आप करोगे, मैं वो अपनी बहनों के लिए, अपनी आन बान शान के लिए, जो हमारे कोहिनूर, हमारी वो बहन बेटियां जब वो सोना लेकर, मेडल लेकर आई और देश के ऊपर देश के मुखिया फोटो सेशन करवाने के लिए उनकी तारीफ में बड़े बड़े कसीदे पढ़ते थे, आज वो उनके साथ कोई अत्याचार और जुल्म के नाम पर आज वो एक सबक बोलने को तैयार नहीं है और इसको एक जातिवाद की तरफ मोड़ देकर उन हिंदुस्तान की बेटियों को सिर्फ एक समाज की बेटी बनाने में तुला है। ये बात किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मैं आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि मेरे हिंदुस्तान की ये सरदारी आज अपनी आन बान शान के लिए ये लड़ाई हमारे अभिमान की, हमारे सम्मान की और हमारे उन बेटियों के अभिमान के लिए, उनके वर्चस्व की लड़ाई है। हम सबको अपने राजनीतिक भावनाएं भूलकर एक बिरादरी, छत्तीस बिरादरी एकजुट होकर हमें अपनी उन बेटियों के लिए, भारत वर्ष की बेटियां हैं वो हरियाणा की नहीं, पूरे भारत की बेटियां हैं जिन्होंने विश्व में इस हिंदुस्तान का हमारे झंडे को
को ऊंचा करने के लिए काम किया, एक मेडल लाकर हमारे देश का नाम रोशन किया। हम उनके साथ ये व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं सरदारी हिंदुस्तान से आई अपनी सरदारी को नमन करता हूँ और आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ, जो आप फैसला यहाँ से लेंगे उसको तन मन धन से सर आंखों पर बिठाकर आपके उस फैसले के साथ कंधा से कंधा मिलाकर ये महल का जो प्रतिनिधि आपके साथ चलेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे लायक कोई भी आदेश, ये पूरी सरदारी आदरणीय बड़े भाई टिकैत साहब और राकेश जी बैठे हैं, मैंने अभी दिया, इनको प्रणाम करता हूं। मेरी यहाँ भूमि पर आपको पहुंचने पर आपकी पूरी टीम का मैं स्वागत करता हूं और आप सबको पुनः यही विश्वास दिलाते हुए कि जो आदेश, जो फैसला आप लोग लोगे उसको तन मन धन से निभाकर आपके साथ चलूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको साधुवाद, आप सबको प्रणाम, आप सबको राम राम।